पौड़ी 10वीं। सुनिए सत्य संतोष ज्ञान। गुरु जी ने इसीलिए सुनिए कि 4 पौड़ियों की व्याख्या की, क्योंकि मनुष्य के लिए पढ़ना आसान है। पढ़ लिया और कानों ने सुना ही नहीं तो बीज समझ लीजिए, ये बीज ही है, जमीन के अंदर रह गया है। बीज अंदर जमीन के अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकला, केवल पढ़ा गया है तो जमीन के अंदर ही रहेगा बीज। जब मनुष्य परमात्मा का नाम सुन लेता है तब समझ लीजिए कि बीज का अंकुर निकला है, निकलने लगा है। ऐसे में जीव के पापों का नाश हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं। नाम के बीज से अनेकानेक फलों की प्राप्ति होती है, जिससे सत्य संतोष जैसे गुण पैदा होते हैं। सुनिए सत्य संतोष ज्ञान। गुरु जी आगे प्रमाण कर रहे हैं कि सुनने वाला सत्य का धारक हो जाता है और मनुष्य के अंदर को सबसे बड़ा गुण संतोष वाला आ जाता है। जो संतोषी हो जाता है उसके अंदर कोई लालसा नहीं रहती, कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं रह जाती। उस सच एवं संतोष दोनों पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के मिले हुए, अलग नहीं किया जा सकता उनको। परमात्मा का सुनने वाला दानी हो जाता है और देने की समर्था संतोष से ही पैदा होती है। जो स्वयं से संतुष्ट नहीं है वो देने की समर्था नहीं रखता। जो स्वयं दुखी है, बेचैन है, असंतुष्ट है, वह दूसरों से छीनने की कोशिश करता है। प्रभु का नाम सुनने वाले के अंदर विवेक ज्ञान पैदा होता है, उसका बाहरी ज्ञान नहीं, अनुभवी ज्ञान होता है। सुनिए 68 का स्नान। परमात्मा का नाम सुनने वाला इतना पावन, पवित्र, निर्मल हो जाता है, ऐसे जैसे कि 68 तीर्थों का स्नान हो गया। तीर्थों की महत्ता भी अपनी है। कबीर जी कहते हैं कि ये तीर्थ भी हरि के दास द्वारा नाम जपने सुनने से बनाए, उनके नाम की कमाई करने द्वारा ही स्थापित किए गए। इसका भाव यह है कि तीर्थ बड़ा नहीं है, हरि का दास बड़ा है। नाम सुन कर उस स्थान को इतना महान बना दिया है नामी ने, इन लोगों ने अनेकों तीर्थ स्थान की संज्ञा ही दे दी। संतों के कारण, भक्तों के कारण ये तीर्थ स्थान बने हैं। कबीर जी भी कहते कहे कबीर हम भया उदास, तीर्थ बड़ा ये हरि का दास। तीर्थ भक्तों को नहीं पैदा कर सकते हैं, बल्कि भक्त ही तीर्थों को जन्म देते हैं। इसी तीर्थ स्थान में इतनी ताकत नहीं है कि वो ब्रह्मज्ञानी पैदा कर सके। खुद ब्रह्मज्ञानी ही चलता फिरता तीर्थ होता है, जिसको जंगम तीर्थ कहते हैं। इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी फरमान करते हैं कि सुनने वाला इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र जैसे आस्था तीर्थ पावन है। उस सुनने वाले की निर्मलता, स्वच्छता को देखते हुए कोई भी ये कह सकता है ये अकेले नहीं आस्था तीर्थ का स्नान कर लिया, इस अकेले नहीं आस्था तीर्थ का स्नान कर दिया हो। इतनी इसके अंदर पवित्रता आ गई, इतनी निर्मलता आ गई, कोई विकार नहीं रहेगा। इतनी पवित्रता कोमलता का मालिक बन गया है ये। सुनिए पढ़ पावे मान। कुछ विद्वानों का ये मत है कि पढ़ करके जो सम्मान में प्राप्त होता है, मनुष्य को वही सम्मान सुनने से ही मिल जाता है। कभी कभी मनुष्य की आंखें नहीं होती हैं, वो देख नहीं सकता, सुन करके भी इतनी ही महत्ता प्राप्त कर लेता है। सुनने की इतनी शक्ति होती है, सुनने का इतना महत्व होता है, उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने लगती है केवल प्रभु का नाम सुनने मात्र से ही। और सुन करके ही उसके अंदर प्रभु नाम का जानने की भूख पैदा हो जाती है। और जानने के लिए हमारे भारतवर्ष में धर्म ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। संसार में सबसे ज्यादा धर्म ग्रंथ भारत में ही है, और भारत ही एक धार्मिक देश है, तो पढ़ने की रुचि जागृत हो जाती है। जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसका अनुभवी ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि उसकी पूजा होने लगती है, उसको सम्मान मिलने लगता है। सुनिए लागे सहज ध्यान। सहज का भाव स्वतः, स्वभावता, अपने आप ही उसके अंदर टिकाऊ आ जाता है। और नाम सुन करके उसके अंदर परम दृढ़ता आ जाती है और परमात्मा के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। जैसे ही नाम की धारा
के बेग में जो मन के हजारों टुकड़े विकारी हुए पड़े हुए थे, बिखरे पड़े थे विकारों से, वो टुकड़े नाम को सुनते ही एकत्र हो गए। भाव मन स्थिर हो गया, चल चल नहीं करता है, मन की स्थिति अब बिल्कुल टिकाव वाली हो गई है, अब चंचल नहीं रह गई, ध्यान टिक गया। व्यू बीज पत ले गए, अब क्यों उगे दाल। जिनका मन एक हो गया है, जिनका मन चंचल नहीं रह गया है, वो पति का परवाना ले करके वो नाम रूपी फल को आनंद का परवाना ले करके परमात्मा की दरगाह में इज्जत के साथ पहुंच जाते हैं। और जिनका मन चंचल रहता है, सदा ही इधर उधर भटकता रहता है, कभी परिवार में, कभी संसार में, कभी धन में, कभी महलों में, माया कई तरीके की है, माया के अंदर ही ग्रस्त रह जाता है। तो कहते बीज बीज पत लगे, अब क्यों उगे दाल। अब मन टुकड़े टुकड़े हो गया, दाल वाला बीज कभी जमीन में नहीं उग सकता है। बीज वही बनेगा जो समूचा होगा, जो जमीन के अंदर जाएगा वही अंकुरित होगा। जिसके दो टुकड़े हो गए वो भी फल नहीं पैदा करते, और जो दलिया हो गया है वो भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि अपने मन को एकाग्र करना है, एक करना है, स्थिर करना। कैसे हो जाएगा? सुनने मात्र से, परमात्मा के नाम को सुनने मात्र से। नानक भक्ता सदा विगास का भाव हमेशा के लिए उल्लास आनंद की प्राप्ति हो जाना है। ऐसा नहीं कि आज रोना है तो कल हंसना है, आज दुख है तो कल सुख है। सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी। पतझड़ की ऋतु कभी आएगी नहीं। तभी कबीर जी की यह पंक्ति मुझे याद आती है, जो रमद और रहस्य से भरी हुई है। रमद और रहस्य किसे कहते हैं? जैसे हमें कोई व्यक्ति हमें बादाम खाने के लिए दे, अगर हमने कभी बादाम देखा नहीं और खाया नहीं, तो हम उसे हो सकता है छिलके सही खाना शुरू कर दें। जब हमको कोई उसकी जानकारी देता है कि इसको छील करके तोड़ करके खाना पड़ेगा, तभी उनको उसका रस मिलेगा, तभी उनको उसका स्वाद मिलेगा। तो असली जानकारी जब मिलेगी, कबीर जी भी कहते हैं रमद और रहस्य में एक दोहा उनका कबीर जी के श्लोकों में आता है, कबीर ऐसा बीज बोए, कबीर ऐसा बीज बोए। आगे उन्होंने डैश 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 लगा दिया, रुक गए हैं, आगे बोले नहीं है। इसका मतलब हे मनुष्य, तुम अपनी विवेक बुद्धि से विचारो कि आगे क्या कहना चाहते हैं कबीर जी। कबीर ऐसा बीज बोए, कैसा बीज बोए? वो रुक गए हैं। इसका मतलब है साधारण विचार नहीं है ये। कैसा बीज बोए, कैसा बीज बोए? बार बार, क्योंकि हम सोचते हैं अपने दिमाग में एक बीज साल भर में 2 बार फल दे सकता है, लेकिन कबीर जी आगे क्या कह रहे हैं? कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलन। ऐसा बीज बो, ऐसा बीज बो, इतना बड़ा रहस्य उसके अंदर छिपा है कि 12 मास फलन। ऐसा कोई बीज हो सकता है जो 12 मास फल दे, 12 मास तुमको फूल दे, आनंद दे, रस दे, छाया दे? कहते हैं, लेकिन कहते हैं कबीर बोले हैं कि बीज वो, इसका उत्तर कोई दार्शनिक ही दे सकता है, कोई फिलासफर ही दे सकता है, जिसने गहरे तल में उस वाणी को पढ़ा है। अतः आगे कहते कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलन से, शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। कोई ऐसा बीज भी हो सकता है जो 12 मास फले। भाव 12 मास फल देने वाला बीज केवल नाम का ही बीज है। एक बार बो दीजिए, कई पीढ़ियां उसकी छाया, उसका फल प्राप्त करेंगे, उसके आनंद को लेंगी। 21 पीढ़ियां तो गुरु जी ने वाणी में भी लिखा है। एक भक्त अगर जो पैदा हो जाता है तो 21 पीढ़ियां उसका फल चखती हैं। बाकी संसार में तो कोई भी ऐसा बीज नहीं जो 12 मास फल दे सकने में समर्थ रखता हो और आनंद दे सकता हो। नानक भक्ता सदा विकास। सुनिए, दुख पाप करना, प्रभु का, परमात्मा का नाम सुनते ही उस मनुष्य के अंदर से कोई भी ऐसी बात नहीं निकलेगी जिससे किसी को चोट पहुंचे। और चोट पहुंचाना ही पाप है, पाप होता है। पाप क्यों है? किसी का दिल दुखाया है तो दुख अपने को भी मिलेगा। मेरे विचारों से किसी को हानि हुई है तो किसी समय मुझको भी हानि जरूर होगी। मेरे कर्म से किसी को नुकसान हुआ है तो फिर नुकसान कभी मुझको भी
झेलना पड़ सकता है। परमात्मा का नाम सुनने से फिर ऐसा व्यक्ति अपना तो अपमान कर लेगा मगर दूसरों का अपमान नहीं करेगा, अपना तो नुकसान सह लेगा मगर दूसरों का नुकसान नहीं होने देगा। फिर जब आप दूसरों को कभी किसी तरह से हानि नहीं पहुंचाते, फिर आपकी भी कभी हानि नहीं हो सकती। सुनते ही पापों का नाश हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं, सदा के लिए विकास आ जाता है, उल्लास हो जाता है। भक्तों के अंदर हमेशा के लिए ही विकास, खेड़ा, आनंद प्रभु ने डाल दिया उनके हृदय के अंदर।